हेलो नमस्कार। चुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। और आप सभी को पता है आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। आपको पता है चुरू क्लासेस पे डेली इंपॉर्टेंट क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। देखो विद्यार्थियों, ये आपकी जो क्लास है आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो बस आपको करना कि क्लास को एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट देखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और साथ में आपको काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, साथ में आपको काउंट करना है और अंत में अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, अंत में ईमानदारी से कमेंट करके बताना। अगर आपके 10 भी सही होते ना तो निराश मत होना, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। अगर आप चैनल चुरू क्लासेस पे सबसे पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ पे जो रिवीजन क्लास है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। हिंदी जीके रीजनिंग गणित, यानी आपके हिंदी जीके रीजनिंग गणित चारों सब्जेक्ट इनकी क्लास मिलेगी। प्लस में करंट अफेयर की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की डेली क्लास मिलती है, वो आपके लिए रामबाण घोषित होगी। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको एकदम सिलेक्शन वाली हम तैयारी करवाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका क्या आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया स्टार लगाने वाला, कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है वो कौन सा है। डफरीन ब्रिज है या फिर मुक्तेश्वर ब्रिज है या फिर न्यू यमुना ब्रिज है या फिर लव कुश बैराज है। यानी उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है वो हमसे पूछा है कौन सा है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी न्यू यमुना ब्रिज। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहां पर है। वो तो मैंने कल आपकी जो क्लास हुई थी उसमें बताया था, लखनऊ के अंदर। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इकबाल अहमदी थे या फिर भूषण मलिक थे या फिर कमलाकांता वर्मा थे या फिर शाह मोहम्मद सुलेमानी थे। यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बताने हैं कौन थे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद सुलेनामी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सुलेमानी है ये। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1864 में, 1806 में, 1869 में, 1790 में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसकी जो स्थापना पूछी है तो वो आपकी कब हुई थी, तो वो आपकी हो जाएगी 1869 के अंदर। कब हो जाएगी, 1869 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है, ये भी आपका एक जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका किस जिले में स्थित है ये हमें बताना है। तो ये आपको पता है किस जिले में स्थित है, उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, बरेली गलत हो जाएगा, बाराबंकी जिला भी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। देखो विद्यार्थियों, मैंने 2 दिन पहले आपको जो एक क्लास डाली थी, जैसे एक अपना टॉपिक था उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक, उसमें मैंने सब कुछ बताया था। राज्य के पुष्प क्या है, राज्य के वृक्ष क्या है और राज्य की खेल कौन सा है, राज्य की मिठाई कौन सी है, राज्य की लोक नृत्य कौन सा है, लोकगीत कौन सा है, सब कुछ बताया था। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि राज्य के पुष्प कौन सा है। तो पुष्प आपको खुद को पता है, उत्तर प्रदेश का राज्य के पुष्प कौन सा है, पलास है भाई। कौन सा है, पलास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगर आपको वृक्ष पूछ ले तो वृक्ष आपको पता है क्या है, वृक्ष आपका यहाँ पे अशोक का पेड़ है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया अभी। हर क्वेश्चन, हर क्लास में आपको पॉलिटिकल का 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, आप खुद देख लो भाई क्वेश्चनों का लेवल किस हिसाब से आ रहा है। क्वेश्चनों का लेवल एकदम आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ चुरू क्लासेस को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही प्रोवाइड करवाए जाएंगे, डेली सभी सब्जेक्ट की प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्लस में एक बात और बताता हूँ, जो आपकी 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास हो रही है ना अपनी डेली, जैसे एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाएगा। जो ये आपकी क्लास हो रही है करंट अफेयर की रामबाण, तो इसमें से ही आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो। और हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको एक बार दबा देना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या पूछी है हमसे। तो उत्तर प्रदेश से निर्वाचन की जो आपकी कुल संख्या ये आपकी कितनी है ये बताना भी। 78 है, 80 है, 91 है, 48 है। तो 46 में आपका देखो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश से
में लोकसभा के जो सदस्य है वो कितने जाते हैं, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं, 80 सदस्य जाते हैं, ध्यान रखना 80 सदस्य। अब आपको पता है एक आपका लोकसभा के साथ संसद का और भी सदन है, वो कौन सा है, राज्यसभा। तो वहां से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं, तो राज्यसभा में आपके 31 जाते हैं, ध्यान रखना दोनों इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो आपको पता है 403 है। अगर आपको पूछ ले विधान परिषद में कितने हैं, तो आपको पता है 100 है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था किसकी स्थापना कब हुई। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक बार वापस देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1951 में, 1947 में, 1948 में, 1961 में। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए, यानी 1951 के अंदर की गई, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। क्वेश्चन का लेवल देखो एक बार आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 1990 है, 1918 है, 1920 है, 1916 है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब की गई थी, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी 1916 के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा यहां से, ठीक है। सीधा सीधा एग्जाम में छप सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी देख लो भाई, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अब आपको पता, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देते हो, अब मान लो अगर आप उधर कोई स्टेट से अन्य किसी राज्य से हो, अब आपको एग्जाम में, अब ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन, इजी बिल्कुल से भी नहीं है। जैसे आप कोई राजस्थान का एग्जाम देते हो, उसमें भी आपको पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसी हिसाब से आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, 99% चांस है कि क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जाम में आ जाए, शायद ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट समझ लेना भाई। चरण सिंह है, चंद्र भानुगुप्ता है, सुचेता कृपलानी है, या फिर गोविंद वल्लभ पंत है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले ये करा रखा था। इस टाइप का, इसका जो टाइप था वो थोड़ा सा अलग था। उसमें क्या था कि आपका जो ये गोविंद वल्लभ पंत है, ठीक है, इसमें आपको बताइए राइट हो जाएगा ऑप्शन। उसमें थोड़ा सा अलग टाइप से आपको पूछा गया था, लेकिन अभी इसका क्या कर दिया गया, क्वेश्चन का पूरा आपका टाइप अलग कर दिया। जैसे आपको सीधा पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो इसमें आपके हो जाएंगे गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, जो केवल विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है, ठीक है, वे किस जिले में स्थित है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झांसी, चित्रकूट, एटाही या फिर बिजनौर। तो ये आपका कौन से जिले में है। अब आपको सीधा एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो विकलांगों का जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय, वो कहां पे है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसमें आपका हो जाएगा चित्रकूट। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ये देखो भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर है, आगरा नहर है, या फिर निचली गंगा नहर है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है, शारदा नहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी पुलिस 2018 के पेपर में, यूपी पुलिस 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया था। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये बताओ, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ये पूछा गया हमें। इलाहाबाद है, लखीमपुर है, लखनऊ है, कानपुर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है कौन सा बड़ा है, लखीमपुर बड़ा है, लखीमपुर, ध्यान रखना। ये आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्य कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य कर परिषद का गठन कब किया गया, 2007, 2008, 2009, 2010। तो 53 में आपका क्या हो जाएगा, 53 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट हो जाएगा। 2009 के अंदर किया गया। कब किया गया, 2009 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। तो झांसी के अंदर है, मथुरा के अंदर है, वाराणसी के अंदर है, आगरा के अंदर है। तो इसमें आपका हो जाएगा वाराणसी के अंदर। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त और या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें एकदम इजी सा आपका क्वेश्चन है, अशोक नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा है हमने, तो ये आपके हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहां से ना, 55 में डी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
405 में, 450 में, 480 में या फिर 404 में? तो इसमें आपका हो जाएगा 56 में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 404 में किया गया है। कितने में किया गया है? 404 में किया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा लोक नृत्य गुजरात के, जो गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात क्षेत्र में जो डांडिया नृत्य होता है ना, ठीक है, आपको पता है डांडिया नृत्य किस टाइप का होता है, तो उसके तरह सेम उसका मतलब डांडिया नृत्य का उदाहरण मान लो, या फिर उसकी तरह कौन सा नृत्य होता है? जागर नृत्य होता है, पाई टंडा होता है, या फिर सैना नृत्य होता है, या फिर गरकरहरी नाच होता है? इसमें से कौन सा होता है ये हमें बताना है। तो 57 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई टंडा होता है। कौन सा होता है? डांडिया की तरह पाई टंडा नृत्य। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, तापी। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो वैदिक सभ्यता का विकास कहां पर हुआ था? सरस्वती। कौन सी नदी? सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहां से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों का एक बार लेवल देखो आप, ठीक है, फिर खुद देखो क्लास आपकी कैसी है, फिर खुद देख लो भैया, आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी ये क्लास कितनी हद तक इंपॉर्टेंट होती है आपकी एग्जाम के लिए। लेवल देख लो एक बार। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तिलहन, गन्ना, जूट, कपास। एक बात बताऊं आपको, जब से हमने क्लास स्टार्ट की थी ना, बिल्कुल बेसिक से, जैसे कोई न्यू स्टूडेंट है अलग से अन्य राज्य से, तो उसको सामान्य जानकारी थी यूपी की, उससे लेकर बेसिक से लेकर हमने हाई लेवल तक को यहाँ पे कवर किया है। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर दो भाई, एकदम अच्छे से हम आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल हमसे पूछिए, तो वाणिज्य फसल आपको पता है गन्ना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के, हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, एथलेटिक्स से है, तैराकी से है, टेबल टेनिस से है? तो मोहम्मद कैफ आपकी किससे संबंधित हो जाएंगे? क्रिकेट से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई, ये हमसे पूछा गया अभी। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 के अंदर, 2001 के अंदर, 2008 के अंदर, 2013 के अंदर। तो 61 में आपका हो जाएगा 2008 के अंदर की गई। 2008 के अंदर आपकी क्या की गई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? बताओ भाई, उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा है, कतर कन्या घाटी है, कैमूर है, नवाबगंज है? कौन सा है? 62 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रप्रभा। अगला प्रश्न देखो, अगले कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन में संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश सर्व प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस फसल के उत्पादन में संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश सर्व प्रमुख है? गेहूं के, ज्वार के, मक्का के या फिर चना के? तो किसके उत्पादन में है? गेहूं के उत्पादन में है। ध्यान रखना, किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे की गई थी? पतंग नगर, कानपुर, अयोध्या, जबलपुर? कहां पर की गई थी? 64 में आपका क्या होगा? 64 में आपका हो जाएगा पतंग नगर में, सॉरी पतंगपुर नहीं, पतंग नगर में। कानपुर है एक तो, ठीक है, पतंग नगर, कानपुर, अयोध्या, जबलपुर। तो क्या पूछा है? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई? तो ध्यान रखना, पतंग नगर में की गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंतनगर, पतंग नगर नहीं, पंतनगर है, ठीक है, थोड़ा सा गलती से मैंने यहाँ पे पढ़ दिया भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई? पंतनगर में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है, मिर्जापुर और झांसी में। कहां पर पाई जाती है? मिर्जापुर और झांसी के अंदर। उसके बाद देखो, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका। वाराणसी को कहा जाता है, प्रयागराज को कहा जाता है, सोरोजी को कहा जाता है, विंध्याचल को कहा जाता है। तीर्थों का राजा, तीर्थों का राजा आपको पता है किसे कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रयागराज, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, लखीमपुर खीरी, अभी जस्ट इसी क्लास में करवाया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि साइकिल उद्योग उत्तर प्रदेश में कहां पे होता है? क्या पूछा है? साइकिल उद्योग उत्तर प्रदेश में कहां जाता है, कहां किया जाता है? कानपुर, लखनऊ में, इलाहाबाद, वाराणसी में, आगरा, रामपुर में या फिर उपयुक्त सभी? तो 68 में आपका कौन सा राइट होगा?
68 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। साइकिल उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपका क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 1877 में, या फिर 1757 में, या फिर 1885 में, या फिर 1859 में। 1857 में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1877, 1757, 1885, 1857। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1857 के अंदर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये कब हुआ? 1857, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 1857 का संग्राम। अगला प्रश्न देखो, अगले कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थ है, पंचम है। फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, फोर्थ है, या फिर फाइव्थ है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को आपकी कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ताले, जूते, चूड़ियां, चाकू। तो फिरोजाबाद आपको पता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको खुद को पता है ये कांच, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनमें से ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें से चूड़िया हो जाएगा, यानी फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। ध्यान रखना, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा शहर? फिरोजाबाद। ठीक है, और कांच उद्योग, चूड़ी उद्योग के लिए ये भी प्रसिद्ध है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, सैयद सालर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सैयद सालर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मनकापुरी में, बहराइच में, बाराबंकी में, या फिर खलीलाबाद में? सैयद सालर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? 37 में कौन सा हो जाएगा? 37 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा राइट? बी राइट हो जाएगा, बहराइच में। सैयद सालर मेला कहाँ पर आपका आयोजित किया जाता है? बहराइच में। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ये देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ये बोला है, क्या बोला है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है? बिरहा, कजरी, रसिया, डोला मारू। तो 38 में आपका कौन सा हो जाएगा? 38 में आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी 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 डी। कौन सा? डी, यानी डोला मारू। बरिया, कजरी, ये रसिया, तीनों के उत्तर प्रदेश के लोकगीत है। ठीक है, और आपको पता है, अगर आपको प्रमुख लोकगीत पूछ ले उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, अगर आपको पूछ ले उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप क्या बताओगे? कजरी। ध्यान रखना, कजरी। कजरी क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। और वैसे तो आपको पता है बिरहा, कजरी, रसिया, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही आपके क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है। लेकिन थोड़ा सा प्रमुख ज्यादा सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? कजरी हो जाएगा। और देखो ये तीनों क्या है? ये तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत है। और ढोला मारू है ना, इनमें से क्या पूछा कौन सा नहीं है? तो ढोला मारू आपको बताइए क्या है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश का अगर आपको नृत्य पूछ ले, लोकगीत तो पता है, अब नृत्य पूछ ले, नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा प्रमुख, या फिर राजकीय नृत्य कौन सा हो जाएगा लोकप्रिय नृत्य? तो वो आपका हो जाएगा कथक। वो आपका कौन सा हो जाएगा नृत्य? कथक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अवधि के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? अवधि स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये भी एक आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवधि स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सादात खान थे, वाजिद अली शाह थे, अली कुली खान थे, सुजात खान थे। कौन थे भाई? ये बताना है 39 में। तो अवधि के स्वायत्त राज्य के संस्थापक बताने, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, सादात। ध्यान रखना, सादात खान थे, सादात खान थे। ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कानपुर के पूर्व के रूप में भी जाना जाता है। कानपुर को पूर्व के रूप में जाना जाता है। किसके पूर्व के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखना, लंदन, मैनचेस्टर, या फिर लिवरपूल, या फिर पेरिस। कानपुर को पूर्व के किस रूप में जाना जाता है? यानी कानपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? अरे कानपुर को पहले मैनचेस्टर के नाम से। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट हो जाएगा। मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, या फिर आप बोल सकते हो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, या फिर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, तो आपका क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो वो कानपुर को जाना जाता था। ये तो आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मेरी बात ध्यान से सुना। पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, पहले आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और देखो, अब लगभग हमने 30 से 35 क्वेश्चन किए यहाँ पे, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन किए। तो इन 30 से 35 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन से ये कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, अगर आपके 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20
35 में से 35 जितने भी एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और झूठ मत बोलना कि मेरे इतने हुए उतने हुए, जितने हुए उतने ही आपको बतानी है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब तो आपको क्लास देखकर खुद को पता चल गया कि हम एकदम अच्छी आपको जो क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही प्रोवाइड करवाते हैं। एक बार पुनः बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू क्लासेस भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके प्लस में इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और एकदम अच्छी क्लासेज आपको करंट अफेयर की भी एक रामपढ़ क्लास होती है वो भी इस चैनल पे मिल रही है रेगुलर। बस आपको चैनल के साथ सटीक तैयारी करनी है और एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका जीके का बाहर नहीं जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो बस चैनल के लिए बने रहिए। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब। शुरू क्लासेस। धन्यवाद।